नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। यूपी में आए दिन लव जिहाद के मामले सामने आते हैं। ऐसे में यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लव जिहाद के एक मामले में इतिहास का उदाहरण दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना या करवाना सरासर गलत है। धर्म एक आस्था का विषय है। इस मामले में कोर्ट ने बकायदा मुगल बादशाह अकबर और उनकी पत्नी जोधाबाई के जीवन का भी जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन में धर्म विशेष के प्रति कोई आस्था नहीं होती है। ऐसा फैसला दबाव में लिया जाता है। महज शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन निरर्थक है। इसकी कोई संवैधानिक मान्यता भी नहीं है। मामले की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि अकबर ने जोधाबाई के साथ बिना धर्म परिवर्तन के ही विवाह किया था। दोनों ने एक दूसरे के धर्म का बकायदा सम्मान किया और धार्मिक भावनाओं का आदर भी किया। इसीलिए दोनों के बीच के रिश्ते में कभी धर्म नहीं आया, धर्म की कभी बाधा नहीं आई। दरअसल एटा जिले के निवासी जावेद की जमानत याचिका के मामले में सुनवाई के दौरान इलाहाबाद कोर्ट ने इसका जिक्र किया। अदालत ने कहा कि धर्म आस्था का विषय होता है। यह जीवन शैली को, कैसी जीवन शैली आपकी है, उसको दर्शाता है। लव जिहाद को अदालत ने कैसे आईना दिखाया? जोधा अकबर से सीखो, शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन बंद करो। और यह अपने आप में अगर यह होता है तो कोर्ट का कहना है कि बहुत ही खतरनाक है। तो सिर्फ अपने फायदे के लिए, निजी फायदे के लिए या शादी तक के लिए भी उसमें फायदा देखकर अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है या करवाता है तो इस पर कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि यह अपने आप में खतरनाक स्थिति भी है। इस पर प्रतिक्रियाएं क्या है, जरा वो भी सुनिए। ये आम सहमति के आधार पे शादी विवाह होता रहा है, होता रहेगा, ये सही बात है। लेकिन इधर जिस तरह से धर्मांतरण करा के जबरन शादी की बात या शादी के बाद धर्मांतरण कराना, दूसरा जिस तरह से मैंने लड़कियों को रोते हुए देखा, बिलखते हुए देखा कि वो पहले नाम रखते हैं, छद्म नाम रखते हैं, बाद में पता लगा वो दूसरे धर्म के लोग हैं। निश्चित तौर पे ये शादी सहमति से अगर है तो होनी भी चाहिए, होती रहेगी। लेकिन अगर धर्मांतरण कराया जा रहा है ये दुर्भाग्यजनक है। न्यायालय का निर्णय है और मुझे लगता है उच्च न्यायालय के निर्णय का सभी को सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये सच है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से धर्म और जाति को आधार बनाकर लोगों को जो असल मुद्दे हैं उनसे गुमराह करने का काम करती है, जिसकी वजह से जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है कहीं न कहीं वो प्रभावित होती है। और हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत होना चाहिए। कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतरण को लेकर के जो एक टिप्पणी की है कि जोधा अकबर के प्रेम और उनके विवाह का जो जिक्र करते हुए ये कहा कि विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करना अनुचित है। देखिए, बहुत पहले से ही धर्मांतरण पर विधि है और धर्मांतरण ये कहता है कि विधि विरुद्ध तरीके से अथवा जबरदस्ती या लालच देकर या किसी विशेष प्रयोजन के लिए अगर कोई व्यक्ति कोई धर्म परिवर्तन करता है तो वो गैर विधि है। देखिए, जबरन मजहब तब्दील कराने के बारे में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है वो बिल्कुल मुनासिब टिप्पणी है, इसलिए कि जबरन मजहब तब्दील कराने का किसी को भी इख्तियार और हक नहीं है। जो शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी धर्म इख्तियार करना चाहे, कानूनी तौर पर उसको इजाजत है और उसको इजाजत देनी चाहिए और उस पर कोई एतराज नहीं करता है। बहरहाल, तो चूंकि कोर्ट ने टिप्पणी की है तो हर एक व्यक्ति और किसी भी दल का हो जो इस पर कल तक बहुत सारी बातें कहता था या तमाम जो धर्म गुरु हैं उसको लेकर बहुत सारे आरोप एक दल पर लगाते हैं, एक संगठन पर या कुछ संगठन पर लगाते हैं, अब वो नपातुला बोलने लगे हैं, जो कि कोर्ट के वजह से उनकी ये बाध्यता बन गई। लेकिन जो कोर्ट ने कहा है वो असल में बिल्कुल सही है और उसको ही लेकर लगातार चर्चाएं होती रही। तमाम संगठन इसको लेकर सक्रिय रहे और पिछले दिनों में
जिस तरीके से धर्मांतरण के उत्तर प्रदेश में कई खुलासे हुए, एक बड़ा नेक्सस उस पर काम कर रहा था, इसको लेकर भी सवाल उठे, तो उस वक्त में राजनीतिक दलों ने ठीकरा फोड़ दिया कि असल में पुलिस जानबूझकर इस तरीके के केसेस को ओपन कर रही है और यह सरकार के दबाव में हो रहा है, बीजेपी जानबूझकर यह करती है, कराती है। अभी भी आपने सुना कांग्रेस की प्रतिक्रिया कि असल में कोर्ट ने कहा है तो बिल्कुल सम्मान होना चाहिए, हम स्वीकार भी करेंगे, लेकिन जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटकाने के लिए यहां पर यह बीजेपी जो कि सत्ता में है ऐसे मुद्दों को आगे उठाती है। सवाल इस बात का कि एक याचिका, उस याचिका की सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और देखा कि असल में क्या कुछ हो रहा है, तो वहां से टिप्पणी निकल कर आई और यही चीजें लगातार पहले भी चर्चा में रही हैं। लव जिहाद में अब अकबर जोधा का भी जिक्र तो आया, लेकिन सबसे अहम बात जो कोर्ट ने कही है कि यह सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, यह खतरनाक विषय भी है, क्योंकि आस्था का मुद्दा होता है धर्म, और इसका उदाहरण उन्होंने जोधा अकबर के शादी को लेकर दिया भी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई धर्म परिवर्तन कर रहा तो वो अपने फायदे के लिए कर रहा हो, और धर्म में फायदा नहीं देखा जाता और ना ही देखा जाना चाहिए। धर्म पूरी तरह से आस्था का विषय है, वहां आस्था अगर रहेगी तो फिर किसी को धर्म परिवर्तन करने और करवाने की जरूरत नहीं, शादी के लिए धर्म परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं, और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो निहायत ही गलत है, कानूनी तौर पर अपराध भी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मौलाना यूसुफ अब्बास हमारे साथ हैं। मौलाना साहब बहुत स्वागत है आपका। विवेक साइलस हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। चलिए, साइलस साहब अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। पीयूष अग्रवाल हमारे साथ अधिवक्ता हैं, बहुत स्वागत है पीयूष भाई आपका। आनंद दुबे जी हैं बीजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है आनंद जी आपका। और स्वामी चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ हैं, जो कि हिंदू महासभा से हैं, बहुत स्वागत है स्वामी चक्रपाणी जी आपका। स्वामी चक्रपाणी जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, यही तो आप लोग लगातार कहते रहे और आज कोर्ट ने बकायदा उदाहरण के साथ कहा कि किसी को शादी करने के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन पिछले दिनों और पिछले तमाम सालों से जिस तरीके के केसेस निकल कर आ रहे हैं, वहां तो मोटिव वही दिखाई देता है, शादी बहाना है और फिर उसके बाद धर्म परिवर्तन करना या कराना है, जिसको आप भी लगातार कई मंचों पर उठाते रहे हैं। बिल्कुल माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही फोकस किया है, क्योंकि आप बिल्कुल ना हम प्रेम के विरोधी है और न विवाह के विरोधी है। सवाल इस बात का परेशानी वहां पे आ जाती है जब कोई व्यक्ति नाम बदल करके कोई लड़का आता है और हिंदू लड़की को अपना सदन नाम बताता है, कलामाबाद करके हिंदू नाम बताता है, और बाद में तेल जाम में बात करके और उसके बाद उसको बताता है कि तो मुसलमान हो और उसको भी इस्लाम स्वीकार करवा देता है, नहीं करने तो उसका प्रताड़ना करने लगता है। ये कहीं न कहीं लव नहीं हुआ बल्कि लव जिहाद हुआ। सवाल इस बात का कि इस तरह का लव जिहाद पूरे देश में और आज के काफी समय से चले आ रहे हैं। हम लोग तो करीब 2002 से तो हम लोग आवाज उठाने लगे और हिंदू महासभा के माध्यम से जिस हिसाब से केसेज अपने पास आने लगे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। बाद में जाकर के सरकारें आपको देखो मानने लोग उस चीज से जानते हैं और उसे हिंदू वाहिनी के माध्यम से और वो जानते थे, इसलिए उन्होंने कानून बनाए। ये बहुत बड़ी नापुर है और पूरे देश में बहुत बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चली जा रही है। और अभी देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, जिहाद कहते हैं, एक गौतम जो है जब उमर गौतम बन जाता है उसको पूरी तरह उससे कितनी अमेरिका इंग्लैंड और कहाँ से वीजा मिल जाता है, उसका मैंने इंटरव्यू देख करके आश्चर्य हुआ। कहा कि जब मैं हिंदू था तो मैं कहीं नहीं जा पाता था, देखो जब से इस्लाम स्वीकार किया हम अमेरिका घूमते, इंग्लैंड घूमिए, कहाँ से गरीब टूर पैकेज के लिए मिल गया। तो ये लव जिहाद के खिलाफ या धर्मांतरण के खिलाफ एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, जिसको देश में फंडिंग किया जा रहा है और यहाँ पे उसके एजेंट बैठे हुए हैं जो इसको अंजाम देने का काम कर रहे हैं। देश को हमारा हिंदू सनातन को प्रेम से आवाज है और हमारा हिंदू सनातन प्रेम का कभी विरोधी नहीं है, विवाह का कहीं विरोधी नहीं है, लेकिन इस तरह से खत्म नाम जो करके लोगों को बलात् करके भावना पकड़ने का काम करते हैं, जो जिहाद करने का काम करते हैं, धोखा और पैमाने में जिसके चीजें होते हैं, तो इसका हम सब विरोध करते हैं कि इसलिए माननीय देश का बहुत ही सही। लेकिन स्वामी चक्रपाणी अभी भी मैंने प्रतिक्रिया सुनाई, कोर्ट ने चूंकि कहा है तो सब कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल सम्मान होना चाहिए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि ये मुद्दे से भटकाने वाली चीजें हो रही हैं। पिछले दिनों में धर्मांतरण के कई केसेस सामने आए और तब आरोप लग रहा है कि बीजेपी जानबूझकर मुद्दों से भटकाने के लिए कर रही है। ये कहना अभी भी सपा का है, बसपा का है, कांग्रेस का है।
देखिए, जो ऐसे लोग कह रहे हैं अतुल जी, वो शुतुरमुर्ग की तरह है। वो अपने सोचते हैं कि आधी तूफान आ रहा है तो अपनी गर्दन जो है डाल लो, अपनी उसमें रेत में छिपा लो तो तूफान नहीं आएगा। और जबकि मैं बता रहा हूं कि कितने इन्हीं की पार्टी के नेता के बच्चे बच्चियां जो है इसके जिहाद के शिकार हो जाते, तो हम जैसे लोगों के यहाँ फोन आते हैं। और कितने लोगों को हम लोगों ने इस चीज को देखा है कि जी हमें इस पार्टी से हूं, इसलिए मैं नाम तो नहीं बता सकता, थोड़ा हमारा सहयोग करिए। सवाल इस बात का है, जब तक कि शुतुरमुर्ग की विचारधारा नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये बंद कमरे में तो बात करते और खुले में कहते हैं बीजेपी की। अरे बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा देश का है, ये मुद्दा उन बेटियों का है, उन बहनों के लिए है जिनके साथ धोखा और छल होता है। तो इसलिए किसी पार्टी से किसी मुद्दे को जोड़, ये लोग जानबूझ के जोड़ देते हैं। अरे भाई, मुद्दा तो तुम्हारी है, मुद्दा मानवता का है, मुद्दा बेटी और बहनों का और माताओं का है। आप बताइए, अगर ये मुद्दा पहले होता, लखनऊ विधानसभा के सामने एक बेटी ने अपने आप को पेट्रोल डाल के आग लगा दिया क्योंकि उसके साथ लव जिहाद की शिकार हुई थी। वो पहले हिंदू बन के उसके संपर्क में आया, फिर उसको बताया और फिर उसको मुसलमान बनाया, उसके बावजूद भी उसको उत्पीड़न करता रहा। और इसी तरह मेरठ में आप देखिए कि एक व्यक्ति शादीशुदा था और वो अपना हिंदू नाम बदल के एक विधवा एक हिंदू लड़की के साथ प्रेम करता है, उसकी एक छोटी बेटी होती है, और जब पोल खुलता है तो उसको जमीन में गाड़ देता है, दोनों माँ बेटी को मार करके। तो ये, और आप देखिए अभी गुड़गांव में क्या हुआ, अंकिता बेटी के साथ क्या हुआ। उसको सिर्फ लव जिहाद के लिए कहता था कि धर्मांतरण करो नहीं तो तुम्हें, और उसको मार दिया गोली। और गोली मारने के बाद भी यही नहीं रुकता अतुल जी, आप देखिए उसकी मां का बयान था जो जिहादी था। उसकी मां ने कहा कि अगर धर्म परिवर्तन कर दी होती तो उसकी जान बच गई होती। तो ये एक सोच जो है, ये एक जिहादी मानसिकता, निश्चित रूप से उस पर माननीय कोर्ट ने टिप्पणी किया है, ये जिहादी मानसिकता बिल्कुल। और इसीलिए कोर्ट ने बकायदा कहा कि ये सिर्फ एक विषय नहीं है बल्कि एक खतरनाक विषय है। मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ हैं मौलाना यूसुफ अब्बास साहब। यूसुफ अब्बास साहब, यही बात तो लगातार तमाम हिंदू संगठन कह रहे थे, या तमाम लोग, आप लोग भी कई बार कहते हैं कि जो धर्म की बात है वो आस्था की बात है। कोर्ट ने भी आज कहा, और परिवर्तन अगर कराना है तो उसमें कहीं से भी शादी के लिए, अपने फायदे के लिए परिवर्तन अगर कोई करा रहा है तो वो तो सीधे सीधे अपना फायदा देख रहा है। इसीलिए शायद उन्होंने जोधा अकबर का उदाहरण भी दिया। कोर्ट ने बाकायदा उदाहरण प्रस्तुत किया और फिर कहा कि ये खतरनाक है। यही बात इतने दिन से चक्रपाणी महाराज कह रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी, अन्य जो दल है वो कहते हैं कि नहीं ये बीजेपी का मुद्दा है, मुद्दे से भटकाने वाला मुद्दा है, एजेंडा है। लेकिन पिछले दिनों के तमाम मामले और आज कोर्ट की टिप्पणी। देखिए, एक तो मेरा नाम यासूब अब्बास है, यूसुफ अब्बास नहीं है। ठीक है, माफी चाहूंगा, यासूब अब्बास साहब। दूसरी चीज, अभी ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड का ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की अभी मीटिंग हुई थी सुल्तानुल मदारिस में, जिसके अंदर धर्मांतरण को लेकर हमने रेजोल्यूशन पास किए थे। और हमने ये बात कही थी कि कोई अगर से आप हमारा देखिए, हमारा जो अभी मीटिंग हुई है ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड की लखनऊ में जी, उसके अंदर हमने ये बात कही थी कि अगर कोई लड़का जब जबरदस्ती किसी लड़की से शादी के लिए अपना मजहब छुपाता है तो ऐसा सख्त कानून बनना चाहिए है। वो उस लड़की की ज़िंदगी को तबाह करता है, वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए है। बिल्कुल। लिहाजा कोर्ट का भी जो फैसला आया है, मैं माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं और मैं कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। देखिए, जहां तक के धर्मांतरण की बात है जी, बिल्कुल वादे तरीके से ये बात आपको बताना चाहता हूं कि आजकल लड़के सोशल मीडिया के हवाले से, लड़कियां भी एक दूसरे से मजहब छुपा के जिस तरीके से शादी करते हैं, फिर उसके बाद में उस बच्ची को छोड़ देते हैं जो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की अजीज है, किसी की रिश्तेदार है। लिहाजा बाकायदा सरकार को ऐसा सख्त कानून बनाना चाहिए है, और खाली कानून नहीं बना चाहिए है बल्कि उन लोगों के ऊपर लगाम भी लगाना चाहिए और सजा मिलना चाहिए। मगर हम उन नौजवानों को जो बेखता हैं, जिनको एटीएस ने बाकायदा उठा रखा है और जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो बेगुनाह हैं, उनकी सरकार से पुनः जांच की मांग भी कर रहे हैं कि सरकार एक बार फिर से उस केसेस की पुनः विवेचना करा दे, और अगर से वो निर्दोष हो, कंडीशनल, तो उनके ऊपर कार्रवाई ना हो के उन लोगों पर कार्रवाई हो जो बच्चियों की जिंदगी के साथ में घिनौना मजाक कर रहे हैं।
यासूब साहब, आपको खुद क्या महसूस हो रहा है कि हाँ इसमें कई ऐसे लोग फंस जाते हैं जो कि वाकई इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, या वो उन लोगों के कहीं टच में होते हैं जो लोग ये रैकेट चला रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों में एटीएस का जैसे आपने जिक्र किया तो बहुत सारे केसेस और बड़े नाम जिनके तार इंटरनेशनली जुड़ रहे हैं, फंड कहां से आता है, तमाम चीजें भी खुलासा होना और भी बाकी है। देखिए, जो लोग इसके अंदर जुड़ रहे हैं, ये जितना बड़ा भी नाम हो, कानून से ऊपर कोई चीज नहीं है। अगर से कोई शख्स किसी बच्चे की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रहा है, चाहे वो जितने बड़े ओहदे पर बैठा हो, चाहे उसका जितना बड़ा नाम हो, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, बाकायदा कार्रवाई होना चाहिए। और इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं जो इस तरीके से ये हरकतें करके बच्चियों की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रही है, कोर्ट को, सरकार को और हर इंसान को उसके संज्ञान में लेना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बच्चे सब बहुत एक्टिव हैं, लिहाजा माँ बाप को देखना चाहिए इस चीज़ को कि बच्ची सोशल मीडिया के ऊपर मोबाइल लिए हुए या हमारा बच्चा किससे बातचीत कर रहा है, क्या कर रहा है। और बच्चे अपनी फेक आईडीज बनाते हैं और फेक आईडी बनाने के बाद में वो पूरी तरीके से फेक आईडी बनाने के बाद में वो बच्चियों को फंसाते हैं अपने जाल में और जाल में फंसा के उनका इस्तेमाल करते हैं। इसकी मैं भरपूर तरीके से मदम्मत करता हूं। ठीक है आनंद दुबे जी, जो बात आपकी पार्टी करती रही, सरकार चूंकि अब आपकी है तो आपसे उम्मीद है, और यासूब साहब खुद कह रहे हैं कि देखिए इन लोगों ने बाकायदा रेजोल्यूशन पास किया, अब सरकार से कानून की भी मांग कर रहे हैं, चकवाड़ी महाराज भी लगातार यही कह रहे हैं, आपकी अब जवाबदेही और ज्यादा बन जाती है। लेकिन साथ में एक सवाल राजनीतिक भी आपसे, चूंकि आप लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, अभी भी कांग्रेस, सपा, तमाम दल ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा तो ठीक है, लेकिन ये बीजेपी का मुद्दा है, एजेंडा है, मुद्दों से भटकाने के लिए। कही है वो इस बात पे मुहर है कि हम जिस चीज को हम भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा तमाम हमारे साधु संत या जो हिंदू धार्मिक संगठन के लोग जो है जिन बात को कहते थे कि लव जिहाद हो रहा है और इसके तहत जो है पहचान और नाम छिपाकर जो है शादी की जा रही है, और इसके बाद उस शादी का जो मकसद है वो जबरन धर्मांतरण कराना है जी। शादी पहले जाल में फंसाओ, उसके बाद शादी करो, तो ये चीज है। लेकिन देखिए बात यही नहीं है, लव जिहाद उस सोच का बस एक हिस्सा है जिस सोच का मकसद है भारत की डेमोग्राफी को बदलना, भारत में जनसंख्या के संतुलन को बिगाड़ना। ये उस सोच का एक हिस्सा है लव जिहाद। अभी आप देखिए कि लव जिहाद के कितने मामले जो है पिछले दिनों आते रहे, और ये सिर्फ हिंदू समुदाय के साथ नहीं है। केरल में बाकायदा जो है सायरो मालाबार चर्च है, जो वहां के प्रतिष्ठित चर्च है, उसने कहा कि हमारी लड़कियों को, ईसाई लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है और इसके बाद उन्हें आईएस तक भेजा जा रहा है। ये ऑफिशियल है। इसके बाद वहां उन्होंने ये भी कहा कि 7 वर्षों में 4000 जो है वो ईसाई लड़कियों का जो है धर्मांतरण किया गया। इसके अलावा अभी आप देखिए जम्मू में भी एक सिख लड़की के धर्मांतरण का मामला आया, इसके बाद फिर एक सिख लड़की के धर्मांतरण का मामला आया है। तो ये सिर्फ हिंदू लड़कियों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, सिख को भी किया जा रहा है, ईसाई को भी किया जा रहा है, जैन को भी किया जा रहा है, सब जगह ये चीज है। और ये सिर्फ लव जिहाद का मामला ही नहीं है। आप ये बताइए कि अभी पिछले दिनों आप देखिए उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के कितने बड़े रैकेट का खुलासा हुआ, और ये रैकेट देश के 24 राज्यों में चल रहा है, और इसके लिए लगातार जो है वो आतंकी संगठनों से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है, आईएसआई फंडिंग कर रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और यहां इस तरह के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो लव जिहाद करने वाले हो, चाहे वो मूक बधिर लोगों का धर्मांतरण कराने वाले हो, या फिर धर्म का चोला पहनकर नफरत फैलाने वाले हो। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ हमारी पुलिस जो है कठोरता के साथ कार्रवाई कर रही है, और हमने इसीलिए जो है विधि विरुद्ध धर्मांतरण कानून भी बनाया। जिस समय यह कानून बना किस तरह से आपको याद होगा कि विपक्षी दलों ने शोर मचाया था कि देखिए ये मुस्लिम लड़कों को फंसाने के लिए, अल्पसंख्यकों को फंसाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। लेकिन आज कोर्ट की जो ये टिप्पणी है वो इस बात पे मुहर है कि लव जिहाद जो है एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। और मैं आपको बताऊं ये कोई नई चीज नहीं है। 70 साल से देश में जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने शुरू की और जिस पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और तमाम दल आगे बढ़े हैं, उनकी वजह से आज ये दिन हमें देखना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, उनकी बहन बेटियों के साथ जो है बलात्कार किया गया। कांग्रेस पार्टी थी उस समय चुप रही, उसने कुछ नहीं किया। इसके अलावा आपको याद होगा कि मुलायम सिंह
दिया था, और वो मामला किससे जुड़ा हुआ था? अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उसमें आरोपित है। मुलायम सिंह ने कहा लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो इस तरह की सोच के लोग जब सत्ता में बैठे होते हैं और जब इस तरह की चीजों पर पर्दा डालते हैं, तो ऐसे लोग जो धर्मांतरण करने की कोशिश करते हैं, लव जिहाद करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों का मंसूबा जो है वो दिनों दिन ठीक है, बढ़ता जाता है। लेकिन अब ये जवाबदेही और जिम्मेदारी भी आपकी है। आप प्रदेश में भी हैं और देश में भी। तो कानून, अगर देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये साजिश हो रही है, तो कानून का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय नहीं तो कम से कम देश के स्तर पर तो होना ही चाहिए ना। क्योंकि अगर आप कहते रहेंगे और फिर करेंगे नहीं, तो फिर सवाल जरूर उठेगा और विपक्ष इसको उठाएगा, उनको मौका मिलेगा। बहरहाल पीयूष अग्रवाल साहब, आऊंगा आनंद भाई, आऊंगा। पीयूष अग्रवाल साहब, सवाल इस बात का है, मैं आपसे अधिवक्ता के तौर पर इसको समझना चाहता हूं कि कोर्ट ने उदाहरण भी दिया और बाकायदा इसमें एक शब्द बोला कि यह खतरनाक है, यानी वाकई गंभीरता को समझा होगा इस केस जिस पर वो सुनवाई कर रहे थे। इसके अलावा तमाम जो केसेस पिछले दिनों में खुलकर आए हैं कि मैं तो हैरान हूं कि कोर्ट ने कहा क्या है और यहां समझ क्या रहे हैं सभी लोग। जो कोर्ट के सामने मामला था वो ये था कि एक साहब एक लड़की को एबडक्ट करके यानी कि अगवा करके ले गए, और फिर उस लड़की को जब होश आया तब उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि साहब इन्होंने जबरदस्ती हमारा धर्मांतरण करा के और हमसे निकाह करने की कोशिश की। तब कोर्ट ने कहा कि जब आप किसी पंथ या धर्म में आपका अंदर से दिल से विश्वास न हो और सिर्फ विवाह के लिए आप कर रहे हैं तो वो गलत है। आप देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए। लड़का भी हिंदू है, लड़की भी हिंदू है, दोनों शादीशुदा हैं, दोनों मान लीजिए शादीशुदा हैं, तो लड़की भी अपना धर्म बदल ले। हिंदू मैरिज एक्ट में यह है कि अगर आपने अपना धर्म बदल लिया तो आपकी मैरिज जो है वो नल एंड वॉइड हो सकती है, वो एक डाइवोर्स का ग्राउंड हो जाएगा। लड़की ने भी धर्म बदल लिया, लड़के ने भी बदल लिया और दोनों ने शादी कर ली। यहाँ पे देखिए कोर्ट लार्जर पिक्चर पे है, और मुझको हैरानी है कि भाजपा के लिए ये एक नया मुद्दा है, लेकिन भाजपा के जो प्रवक्ता हैं आनंद दुबे जी, वो भी लव जिहाद की रट लगाए हुए हैं। लव जिहाद पे आपको कानून बनाना था, आपने बना दिया भैया, एक कदम अब आगे बढ़िए। कोर्ट ने आपको एक नया मुद्दा दिया है। कोर्ट ये कह रही है कि जब तक आपकी आस्था ना हो, क्योंकि आर्टिकल 25 जो है वो कहता क्या है, देखिए मैं आर्टिकल 25 आपके दर्शकों के लिए एक बार पढ़ देता हूं। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। मोरालिटी का भी इसमें जिक्र है, यानी कि आपकी मॉरल वैल्यूज उसका जिक्र है, तो ये मॉरली किसी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, पब्लिक ऑर्डर के लिए ठीक नहीं है और पब्लिक हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। कोर्ट ने आपको एक वाइडर एम्बिट पे जाते हुए एक नया मुद्दा दिया है। इस चीज को प्लीज रियलाइज कीजिए, क्योंकि आप देखिए होता क्या है कि आज की तारीख में समाज पे एक बहुत गहरा प्रभाव फिल्म सितारे और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग डालते हैं। बिल्कुल, और वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां यही तो होता है कि प्राइवेटली जाके अपना नाम बदल के आप जाके निकाहनामा कर लेते हैं और पब्लिकली आप अपने ओरिजिनल नाम से घूम रहे हैं। तो एक तो नाम बदलने पे कोई कानून नहीं है। मेरे आनंद दुबे जी बैठे हुए हैं, मेरी उनसे अपील है कृपया करके सरकार तक ये भी पहुंचाएं कि साहब नाम बदला जा सकता है, उसके पीछे भी एक कानून होना चाहिए। मैं इससे बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि लोग जो है वो एक पब्लिकेशन करा देते हैं अखबार में कि साहब आज से मैं पीयूष कुमार अग्रवाल नहीं, आज से मैं उमर अख्तर हूँ। बिल्कुल, तो क्या उससे हो जाएगा क्या? तो ये आपके पास एक नया मुद्दा है। कोर्ट ने जो कहा है उसको कृपया करके जिस लाइट में कहा गया है उस लाइट में देखें। ये सिर्फ लव जिहाद का मामला नहीं है, लव जिहाद से आगे बढ़िए। सभी लोग, चाहे स्वामी चक्रपाणी जी हो, चाहे यासूब जी हो, सब लोग इसको लव जिहाद के एंगल से देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कोर्ट एक कदम आगे चली गई है भाई, कि जब तक आपकी किसी धर्म या पंथ में आस्था ना हो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये विवाह का विषय है ही नहीं। मान लीजिए मुझको लगता है कि कहीं से कमाई हो सकती है और मैं नहीं, लेकिन पीयूष भाई एक सवाल तो है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब एक कदम आगे की बात है, लेकिन अगर हम उसी कदम पर देखें, कोर्ट ने तो अभी एक कदम आगे की बात की, अगर हम उसी कदम पर रहकर देखें, यही बात तो आनंद दुबे कह रहे हैं, चपकाड़ी महाराज कह रहे हैं, रासू साहब ने खुद कहा है कि हम लोग इसके खिलाफ हैं। जब भी ये मुद्दा उठता है किसी भी प्रदेश में, तो तमाम पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, अलग अलग राज्यों में क्षत्र पार्टियां हैं, वो कहती हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, असल में लव जिहाद तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसी कोई साजिश होती नहीं है, ये तो दो लोगों का विषय है। आप कह रहे हैं कि नाम तक के लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई ऐसा नहीं बदल सकता, और वो कहते हैं कि कुछ भी करे, ये तो दो लोगों का विषय है। कोर्ट कह रहा बड़ा खतरनाक है। देखिए ऐसा है कि दो लोगों का विषय जो है
वो दो लोग अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं? शादी कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो शादी क्या है? सामाजिक बंधन है भैया। अगर इतनी तुमको इंडिपेंडेंस चाहिए तो किसी डॉक्टर ने कहा है क्या कि शादी करो, घूमो अपना जैसे घूमना है। अल्टीमेटली तुम शादी क्यों कर रहे हो भाई? सामाजिक बंधन में बंध रहे हो तो समाज के हिसाब से नहीं चलोगे। अगर पर्सनल इंडिपेंडेंस चाहिए तो फिर घूमते रहो, कोई पूछने थोड़ी जा रहा है, हाथ पकड़ के घूमो। लेकिन अगर शादी कर रहे हो तब वहां पे समाज के बंधन और ये सब नहीं चाहिए क्या? तो दोनों तरफ कैसे चलेगा भैया? या तो तैर लो या किनारे बैठे रहो। नहीं तो ये दोनों तरफ का जो मामला है ये उन्हीं लोगों का है ना जो कहते हैं कि नहीं ये बीजेपी का या हिंदू महासभा का सोची समझी साजिश के तहत एक प्रोपेगेंडा है, एक एजेंडा है, एक मुद्दा भटकाने की कोशिश है। तो अगर वो ये कहना चाह रहे हैं क्या कि कोर्ट जो है वो बीजेपी की साजिश के तहत काम करता है? अगर वो ये कह रहे हैं तो आए भाई बताएं। अगर अरे भाई ये तो तुरंत कंटेम्प्चुअस है भाई, कोर्ट में ये कैसे कह सकते हैं? इसीलिए तो हम नहीं कह पा रहे हैं ना पीयूष भाई, इसीलिए तो नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन अभी भी कहते कहते कि कोर्ट ने कहा है तो बिल्कुल सम्मान करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद जोड़ दे रहे हैं कि नहीं ये बीजेपी का या हिंदू संगठनों का एक सोची समझी साजिश वाला एजेंडा है मुद्दे से भटकाने के लिए। कोर्ट पर वो कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि कंटेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन बीजेपी और हिंदू संगठन उनके लिए जरूर है कि उन पर वो टारगेट अभी भी कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, जब ये इस तरह का स्टैंड लेते हैं ना तभी इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है। अपने आप घोषणा पत्र में कह रहे हो कि किसान का कानून हम बदलेंगे, जब वही कानून आ जाता है तो आप उसके खिलाफ हो जाते हो। तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगा ये भाई? आप अपने घोषणा पत्र में कह रहे हो जीएसटी लेके आएंगे, जब वही आ जाता है तो आप उसका विरोध करने लगते हो। तो इसी वजह से आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। आपका इशारा कांग्रेस की तरफ है। अरे भाई हम देखिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं एज अधिवक्ता आपने बुलाया है, लेकिन मेरी अपनी पॉलिटिकल समझ भी है। बिल्कुल बिल्कुल, और लोकतंत्र में आपको अधिकार भी अपनी टिप्पणी करने का पीयूष भाई। बहरहाल स्वामी चक्रपाणी महाराज, आनंद दुबे से अब अपील ज्यादा होगी, इनकी पार्टी से अपील ज्यादा होगी, क्योंकि खुद देखिए पीयूष जी ने कह दिया है कि ये अब एक कदम आगे के लिए कोर्ट ने आपको एक संदेश दे दिया है। कोर्ट एक कदम आगे की बात कर रही। देखिए पीयूष जी ने बिल्कुल उधर ध्यान दिलाया, बिल्कुल ठीक कहा। जैसे देखो एक उदाहरण मैं भी दे रहा हूं कि अभिनेता धर्मेंद्र को शादी करनी थी, दूसरी जो विवाह करनी थी, तो कागजी रूप में उन्होंने, चूंकि हिंदू एक्ट में एक से दूसरी शादी नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया, इस्लाम स्वीकार किया कागज में और दूसरी शादी उसके बाद किया। ये एक बहुत जीती जागती उदाहरण, जबकि धर्मेंद्र के नाम से वो फेमस है, जबकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार करके कागज पे और दूसरी शादी किया। चूंकि हिंदू एक्ट में एक से दूसरी शादी नहीं कर सकते, वहीं मुस्लिम लॉ के अंतर्गत अब 4 शादियां कर रही हैं। तो जो जिहाद में भी करते हैं और हिंदू लड़की को जो मुस्लिम बनाते हैं, तो उसके पीछे भी एक होता है कि वो उससे तो कर लेगा और आवश्यकता पड़ने पे वो 3 शादियां और कर सकता है वो। तो कहने का मेरा मतलब, माननीय कोर्ट ने जो कहा है तो बिल्कुल ठीक है कि जब तुम प्रेम करते हो तो प्रेम कर रहे हो तो निभाओ ना भाई। तुम एक से करो, उससे धर्म परिवर्तन कराने की कहां से बात आ गई? बिल्कुल तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं। और अच्छा दूसरी बात, मौलाना साहब से एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा। मौलाना साहब ने कहा कि इसके खिलाफ आप देखिए हम लोगों ने रेगुलेशन पास किया और निंदा का पास की। सवाल इस बात का है कि अगर कोई मुस्लिम युवती या कोई मुसलमान या कोई अगर आरती कर देता है गणेश जी की, मुंबई में कोई अभिनेता, तो फतवा जारी हो जाता है। आज तक अनेक मुस्लिम संस्थाओं ने हजारों फतवा जारी किया, लेकिन आखिर इन लव जिहाद के खिलाफ जो युवक जो है नाम बदल के करते हैं, आज तक किसी से मुस्लिम संस्था ने क्यों नहीं आखिर फतवा जारी किया? आखिर जो धर्मांतरण करते हैं, जो छुप करके किसी भी तरीके से कराते हैं, प्रलोभन देकर के या धमकी देकर के या लड़कियों को वो कर देते हैं, उनके खिलाफ आज तक इतिहास में आजादी के बाद एक भी फतवा जारी नहीं हुआ। तो निश्चित कहीं ना कहीं इस पाप का उन मुस्लिम संस्थाओं पे भी ये पाप के भागीदारी होंगे जो लोग अपने मौन साथ बैठे हुए, क्योंकि सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। अतुल भाई, मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं, तो इसलिए मौन बैठ करके सिर्फ हम निंदा करें या ये निंदा करें, इससे बात नहीं हजम होती है। उन बेटियों की जो जीवन बर्बाद हो जाता है, जीवन एक बार मिलता है, उस बेचारियों के साथ धोखा होता है, छल होता है, बेईमानी होता है, धर्मांतरण करा दिया जाता है, उसके बाद भी उत्पीड़न होता है, अंतोगत्वा उसकी हत्या हो जाती है या खुद ही वो आत्महत्या कर देती है। तो उसके लिए आज तक लाखों जो बेटियों की मौलाना यूसुफ साहब, चक्रपाणी जी का कहना है कि सिर्फ निंदा से नहीं, सिर्फ रेजुलेशन से नहीं, बल्कि उसके लिए अगर आप हर चीज में फतवा आता है तो यहां पर क्यों आंखें पीछे हट जाते हैं? पहली बात यह है कि हम फिक़े जाफरी से ताल्लुक रखते हैं, हमारा ताल्लुक शिया समुदाय से है। हम हर मस्जिद के मुल्ला की तरह फतवे नहीं देते हैं। हमारे यहाँ फतवा या इराक में नजफ से आता है या ईरान में कुम से आता है, जो हमारे होली सिटी हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ हर जुमे का इमाम
या हर मस्जिद का मुल्ला फतवा नहीं देता है। दूसरे, इस्लाम को समझें। इस्लाम में कोई जबर नहीं है, ला इकराहा फिद्दीन। दीन में ना कोई जबर है, ना जबरदस्ती है। मजहब में जहाँ जबरदस्ती होगी वहाँ धर्म नहीं है, मजहब नहीं है। और इस्लाम मजहब तो यहाँ तक कहता है कि अगर से आप मुझे बोल लेने दीजिए, आप बोल चुके जितना बोलना था, मुझे बोल लेने दीजिए। अब आप मुझे बोल लेने दीजिए, आप बोल चुके जितना बोलना था। आप खामोश बैठिए। मैं भी आप ही की बात बोल रहा हूं। जहां तक जब आप कह रहे हैं इस्लाम मजहब की बात है, इस्लाम मजहब ये कहता है, वही आपको कर रहा है, तो आप इसके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी कर रहे? आप चिड़चिड़ा क्यों रहे? आप नाराज क्यों हो रहे? मैं तो वो इस्लाम नहीं है, फतवा हमारा राइट ही नहीं है देने का। हमें आप समझिए तो पूरे मामले को। आपको कुछ मालूम भी नहीं है, टीवी डिबेट में बैठ गए जारी करने के लिए। आपको कुछ नहीं आता है, आप टीवी डिबेट में बैठ गए। देवी देवता कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी जारी कर देते हैं। अरे भाई, हम तो उन मुसलमानों को भी कंडेम कर रहे हैं। नहीं, मौलाना साहब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। नहीं, एक मिनट चकवाड़ी जी, एक मिनट। मौलाना साहब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आप दोनों मेरे लिए सम्मानित है। आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं चकवाड़ी जी के लिए गलत है। देखिए, उदाहरण भी आप अच्छा दे सकते हैं। हमने कोर्ट का उदाहरण लेकर उस पर चर्चा शुरू की है कि कोर्ट ने एक उदाहरण दिया और आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप अच्छा, मैंने मान लिया चक्रपाणी जी भी मानेंगे कि आप शिया धर्म से हैं। आप जहां से आता है फतवा उसको मानते हैं। यहां वाले जो और फतवा आते हैं उनका जिक्र मैं कर रहा हूं, उसी का जिक्र चक्रवाणी महाराज कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों पर हमारे यहाँ पर उन लोगों के यहाँ से आता है ना फतवा, उन लोगों के लिए वो पूछ रहे हैं। एक चीज है मजहब, सुनिए। हाँ। एक चीज है धर्म, मजहब। एक चीज है धर्म, मेरी सुन लीजिए आप। बोलिए। एक चीज है धर्म मजहब, एक चीज है हुकूमत। कुछ लोगों ने प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के बाद हुकूमतों में अपने हुकूमत का नाम इस्लाम रख लिया। ये सब वही लोग हैं जिन्होंने अपनी हुकूमत का नाम इस्लाम रख लिया। आज जो मजहब बदनाम हो रहा है, धर्म बदनाम हो रहा है, वो इन्हीं लोगों की वजह से बदनाम हो रहा है। ये कौन लोग हैं? मैं ऐसी बात नहीं है, मैं बाबर को भी कंडम करता हूं, मैं औरंगजेब को भी कंडम करता हूं, मैं मुगल सलातीन को भी कंडम करता हूं, मैं तुर्को तातार को भी कंडम करता हूं। इसलिए कि इसका नाम इस्लाम नहीं है। कि अगर से आपकी हुकूमत फैल रही है तो इस्लाम फैल रहा है। इट इज नॉट अ इस्लाम। उनके खिलाफ संस्थाओं को तो आगे आना चाहिए भाई। अब छोड़िए औरंगजेब की बात है। ये जो अभी वर्तमान में जो औरंगजेब बने पड़े हैं, जो हमारी हिंदू बेटियों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, इनके खिलाफ तो फतवा जारी करिए। और तमाम यहाँ के जो देश के संस्थान, चलिए आपका ईरान और इराक से आता है, भारत में जो है कम से कम इनसे तो कराइए। और जो ईरान इराक भी पत्र भेजिए कि भाई इसके खिलाफ फतवा जारी करिए। मौलाना साहब इस्लाम नहीं है, इस्लाम के खिलाफ है। तो जब इस्लाम के खिलाफ है तो उसके खिलाफ क्यों नहीं फतवा जारी करा है? और ईरान और इराक कितना दूर है? ये कोई आसमान में थोड़े है, ये भी तो धरती पे है। आप उसको पत्र भेजिए, उसको टेलीफोन से बात करिए कि भाई भारत में इस प्रकार से इस्लामिक के खिलाफ कार्य युवा यहाँ पे कर रहे हैं, तो जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, मनस्यता को। ठीक है, मौलाना साहब जवाब दीजिए। चक्रवाणी जी मौलाना साहब से जवाब लेते हैं। मौलाना साहब। हाँ बिल्कुल भाई, जहां तक के बच्चियों की जिंदगी की बात है, पाकिस्तान के अंदर हमारे पड़ोसी मुल्क में जो जुल्म हो रहा था हिंदू बच्चियों के ऊपर, मैंने सबसे पहले लखनऊ में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। अगर आप YouTube के ऊपर जाइए और YouTube के ऊपर मौलाना यासूब अब्बास अगेंस्ट पाकिस्तान डालिए तो आप देखिए, हमने खड़े होकर उनका पुतला जलाया, हमने खड़े होकर उनका झंडा जलाया। यासूब साहब, आपके लिए बात नहीं हो रही है। चक्रपाणी महाराज का ये कहना है, बाकी सभी पैनलिस्ट ये समझना चाहते हैं कि जो लोग, आपने कहा कि आप लोगों का फतवा, आप शिया हैं तो आपका फतवा कहां से आता है, हमें मालूम है और हमने स्वीकार किया। यहां पर बैठकर जो लोग, वो चाहे सुन्नी हो या फिर कोई भी ऐसा साजिश रचता है, किसी भी धर्म का हो, ईसाइयों का आज यहां पर जिक्र आया कि उनकी बच्चियां भी टारगेट पर हैं, तो उन लोगों के खिलाफ उनके जो धर्मगुरु हैं वो क्यों नहीं खुलकर फतवा जारी करते? क्यों नहीं खुलकर कहते कि हाँ ये गलत किया है? वहां पर क्यों कहते हैं कि नहीं लफ्ज़ जिहाद में फंसा दिया है? उनकी विचारधारा यही है। उनकी विचारधारा यही है, वो नहीं कर सकते मेरे भाई। और आज जितना हम कत्ल हो रहे हैं, जितना दुनिया भर में हम मारे जा रहे हैं, जितना दुनिया में हम नुकसान उठा रहे हैं, शायद कोई दूसरा नुकसान नहीं उठा रहा है। 1400 साल हो गए हम आतंकवाद का शिकार हैं। दुनिया ने आतंकवाद आज सीखा है, हमने आतंकवाद 1400 साल से हम आतंकवाद का शिकार हैं। हमारे बच्चे उड़ा दिए जाते हैं, हमारे घर की औरतों का गोश्त तुल के बिकता है।
अफगानिस्तान में हजारों में बिकता है, बानियान में बिकता है, पाकिस्तान में मारे जाते हैं, हम इराक में मारे जाते हैं, हम सीरिया में मारे जाते हैं। हमारे लिए मौलाना साहब अपना शिया जो दर्द है, शियाओं का जो दर्द है, उस दर्द को जाहिर कर रहे हैं। उनका खुद का अपना दर्द है, शियाओं का जो दर्द है उसका वो जिक्र कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल मौलाना साहब की इस बात से मैं सहमत हूं। ये लेकिन सवाल इस बात का, जब भी बहावी विचारधारा फैलता है तो स्वाभाविक है कि आतंकवाद बढ़ेगा। ये बहावियों ने तो पूरा पृथ्वी का नाश कर रखा है, लेकिन इसके खिलाफ आप मौलाना साहब, आपको कहीं भी चाहे ईरान इराक में आपसे वहाबियों के खिलाफ बाकायदा हम ईद की 8 तारीख को सऊदी अरब के खिलाफ खुल के हम पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन करते हैं। आप कम से कम देखिए, ईद की 8 तारीख को हमने दिन रखा है, उस दिन इंतजाम जन्नतुल बकी का दिन है। हम पूरी सऊदी अरब के खिलाफ और सऊदी विचारधारा के खिलाफ, हम वहाबियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और हम अपनी जान हथेली पर रख के पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं। मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, चक्रपाणी महाराज एक मिनट रोक रहा हूं आपको। आनंद दुबे, जो बात पीयूष अग्रवाल जी ने कही है, इसको हम देखिए, अब उस सिनेरियो को हम समझे। कोर्ट ने यहां पर जो बात कही है वो एक स्टेप आगे की बात कह दी है। आपने प्रदेश के लिए कानून की बात कही है, अब यहां पर पूरे देश में, क्योंकि जो पिछले खुलासे हुए उसमें रैकेट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए फंडिंग हो रही है, एक नेक्सस पूरा चल रहा है। यूपी भले खासतौर पर टारगेट में है, कुछ राज्य और भी हैं। तो कानून को बनाने और उसमें नाम बदलने तक को लेकर पीयूष अग्रवाल कह रहे हैं कि यह करना होगा और आप ही लोगों को करना होगा, क्योंकि आप सरकार में हैं। देखिए, इसकी शुरुआत जो है हो चुकी है। 2014 से पहले जो है इस तरह के मामले आते थे और दब जाते थे, कहीं उजागर ही नहीं होते थे। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है 2014 से, जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्यों में भी रही है और केंद्र में भी, केंद्र में रही और राज्यों में जहां रही है, वहां लगातार इस तरह की जो भी घटनाएं हुई हैं उस पर हमारी सरकारों ने जो बहुत ही कठोर एक्शन लिया है। और खासकर उत्तर प्रदेश की जो बात है, आप देखिए कि जो है हमने किस तरह से एक्शन लिया है। धर्मांतरण पर जो लोग नफरत करने की साजिश करते थे, जो लोग आए दिन दंगा करते थे, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई हमने करना शुरू किया है। और जहां तक नाम बदलने की बात है, तो अरे हमने उसकी शुरुआत कर दी है। हमने तो उन शहरों का भी नाम बदल दिया है जिन शहरों को जो है जबरदस्ती जो है उनका नाम बदला गया था। तो आने अरे भाई, शहरों का नाम नहीं बदलना है, जो नाम बदल के जो काम कर रहे हैं गड़बड़, उनके खिलाफ ये कानून होना चाहिए। क्यों ऐसा नहीं कर सकते? बात बता रहा हूं कि जो नाम को लेकर जो बात हो रही है, तो इस पर भी जो है आने वाले समय पे सरकार जो है विचार करेगी। और इस तरह के अगर कानून की आवश्यकता होगी, सरकार ये कानून भी लेकर आएगी। हम किसी भी तरह से, देखिए, धार्मिक आजादी है, सबको जो है अपने संविधान ने आजादी दी है कि अगर वो अपने स्वेच्छा से जो है वो धर्म बदल सकता है, किसी भी धर्म में जा सकता है। अगर कोई शादी करे, किसी भी धर्म में करे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धर्मांतरण के लिए किसी सोची समझी साजिश के तहत जो है नाम बदल कर जो धर्मांतरण कराने के लिए शादी की जा रही है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा से रही है। और भारतीय जनता पार्टी ठीक है लगातार इसके खिलाफ। मौलाना यासूब साहब जाने वाले हैं, मुझे बताया गया है। मौलाना साहब, मैं बस आऊंगा आपके पास 2 मिनट के बाद, लेकिन उसके पहले पीयूष अग्रवाल जी से एक कमेंट ले लूं। पीयूष अग्रवाल जी, जो आप कह रहे थे, आनंद दुबे का कहना है कि शुरुआत तो हमने आते ही कर दी थी, आगे वो भी होगा। देखिए, होगा, बहुत अच्छी बात है। सोच समझ के अपना कानून बनाएंगे, उसको विधायिका में लाएंगे, वहां पे डिस्कशन होगा। अगर समर्थन मिलता है, वहां पे विधायिका में 325 की संख्या लेके बैठे हुए हैं, तो समर्थन मिलेगा ही, तो कानून भी बन जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, स्वामी चक्रपाणी जी की जो ये उम्मीद है यासूब साहब से कि वो फतवा निकलवाएं, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, देखिए, जो हम लोगों के यहाँ सेकुलर पढ़ाई गई है, हम लोगों को पता ही नहीं है भाई। यहाँ पे मौलाना साहब सामने से आके कह रहे हैं कि उनके यहाँ इस तरह का कोई फतवा देने का कोई सिस्टम नहीं है। हम लोगों को पता ही नहीं है। धर्म और मजहब अलग अलग चीज होती है, हमको उसके बारे में हमको फर्क नहीं पता है कि भाई वो विचारधारा, खुद मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये विचारधारा है भाई इनकी कि आप काफिर की बेटी को किसी भी तरह से आप अपने में शामिल कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। और मर्दों को आप साफ कर दीजिए। तो जब आप सेकुलर पढ़ाई पढ़ा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ, उसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। और आडवाणी जी को हमने कहते सुना कि साहब, धर्म हमारा ये है कि हम सच बोलें, धर्म हमारा ये है कि किसी को हम कष्ट ना पहुंचाएं। तो और पढ़ाया आपके यहाँ इसके बारे में कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि साहब सेकुलरवाद की चादर ओढ़नी है। तो ये सब पता कहां से लगे कि क्या चीज विचारधारा है, क्या चीज धर्म है और क्या चीज मजहब है। भाई 6th क्लास में आप इस्लाम के एलिमेंट सिखाइए, 7th में आप क्रिश्चियनिटी के एलिमेंट सिखाइए, इस्लाम में काफिर के साथ क्या होना है,
क्रिश्चियनिटी में नॉन बिलीवर के साथ क्या होना है, 8th में आप हिंदुओं का सिखा दीजिए, सिख्स का सिखा दीजिए, बुद्धों को सिखा दीजिए, 9th में आप कंपैरेटिव रिलीजन सिखा दीजिए कि भाई 6th 7th 8th 9th सब रिवाइज हो जाए। लेकिन सेकुलरवाद की चादर ओढ़ के साहब बेसिक हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, और इसी वजह से जो हिंदू समाज की जो बच्चियां हैं वो इस सब में फंसती हैं। जहां पे आइडेंटिटी का क्राइसिस नहीं है, जहां वो कंसीलमेंट नहीं है, अगर मालूम है कि लड़का मुसलमान है, घर वाले समझा रहे होते हैं, लेकिन नहीं साहब हमारा या हमारे जो है ये साहब खान साहब ऐसे नहीं है, या हमारे ये फलाने साहब ऐसे नहीं है, वो बाकी मुस्लिम होते होंगे, मेरे वाले बहुत अच्छे हैं। भाई आप जब उनकी बेसिक विचारधारा से आपको कुछ सादगा ही नहीं पढ़ा है, आपका पाला नहीं पढ़ा है, आपको पढ़ाया नहीं गया है, तो फिर ये रिएक्शन तो रहेगा ही। और स्वामी जी जो यहाँ बात कह रहे हैं कि साहब फतवा निकाल दीजिए, जब वो सामने से मौलाना साहब कह रहे हैं कि उनके यहाँ फतवे का सिस्टम नहीं है, बिल्कुल तो फतवा से नहीं होगा। नहीं, स्वामी जी ने बोला कि शायद जो है उन लोगों के लिए एक संदेश तो जाएगा कि हाँ अगर इनका फतवा इराक से आता है तो कि उन्होंने स्टेप लिया, लेकिन बहुत बड़ी बात कही खुद यहाँ पर मौलाना साहब ने कि ये उन लोगों की विचारधारा है, ये किन लोगों की, बहुत लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। बहरहाल मैं रोक रहा हूँ पीयूष जी, मैं मौलाना साहब से जी मैं एक अपील कर दूं मौलाना साहब से जी कि मौलाना साहब भले ही अगर आपके यहाँ फतवे का सिस्टम नहीं है, लेकिन आप मस्जिद में उनके मौलाना हो, उनके आप लीडर हो, आपकी तरफ से ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। भाई अगर इस तरह का कोई संज्ञान में आपके आता है कि इस तरह का कुछ हुआ है इंसिडेंट, तो आपको उनके लिए कोई वकील ना खड़ा हो, आपके समाज की तरफ से उसका बहिष्कार होना चाहिए। तो एक संदेश जाएगा कि साहब ये चीज आपके यहाँ जायज नहीं है। ठीक है मौलाना साहब, फाइनल कमेंट आपका। देखिए हमारे यहाँ बाकायदा इसका बहिष्कार भी होता है, और हम लोगों ने जो हमारे यहाँ लेक्चर्स होते हैं, तकरीर होती है, उसके अंदर हम लोग बाकायदा टेररिज्म को हम अपना टॉपिक बनाते हैं। व्हाट इज इस्लाम एंड टेररिज्म, इस्लाम आतंकवाद का नाम नहीं है। और आप खाली तारीख पढ़िए शियों की, अफगानिस्तान में हजारों बामियान में हमारी औरतों का, हमारे बच्चों का गोश्त तोल के बेचा गया है लकड़ी की टालों पर, जैसे लकड़ी तुल के बिकती है ऐसे गोश्त तोल के बेचा गया है। लिहाजा बाकायदा सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाए, और खाली कानून न बनाए बल्कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। चकराणी महाराज, देखिए मौलाना साहब ने तो खुद ही बड़ी बात कही कि उनका अपना ही दर्द है, शियाओं का अपना दर्द है वहां पर, और हम अगर डीप में जाएंगे तो फिर शिया सुन्नी तमाम तरह की चीजें आएंगी। हम इसको एक लार्जर कैनवस पे ही रख के चर्चा अगर करें, खुद वो कह रहे हैं कि उनकी तो विचारधारा ही वही है। अब यहां पर जरूरत इस बात की है कि जो राजनीतिक दल हैं, सिर्फ एक बीजेपी मुद्दा उठाया ऐसा नहीं है, जो राजनीतिक दल हैं उनको भी एक स्टैंड लेना पड़ेगा, वो हो नहीं पाता है। जैसे ये मुद्दा उठेगा, सपा बसपा कांग्रेस वो सीधे जनता के बीच में जाकर ये कहेंगे कि असल में कोर्ट ने तो कुछ और कहा, ये बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी कुछ और कह रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है। अतुल जी देखिए, सच्चाई ये है कि चाहे लव जिहाद हो या धर्मांतरण हो या आतंकवाद हो, ये कोई बीजेपी का मुद्दा नहीं बल्कि यह पूरे देश का मुद्दा है, और सभी पार्टियों के इस पे भेदभाव भुला करके और इसको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, जो योगी आदित्यनाथ जी ने धर्मांतरण के लिए कानून बनाया है, मैं ये चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पे कानून बनना चाहिए धर्मांतरण के लिए या लव जिहाद के खिलाफ। लव जिहाद के खिलाफ या धर्मांतरण में पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब तक कानून नहीं बनता है, निश्चित रूप से आप, जबकि केंद्र में भी प्रचंड बहुमत की सरकार है, राज्यसभा में भी पूरी बहुमत अब हो चुकी है, तो इसलिए अभी वर्तमान सबसे अच्छा समय है। और लोग ये सब सामने आ रहे हैं, टिप्पणी भी कोर्ट बार बार कर रही है इस बात को लेके, तो इसलिए राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश पे बनने से कुछ नहीं होगा, प्रदेश कितने प्रदेशों में बने हुए फिर भी नहीं रुकता, तो इसलिए राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी की सरकार धर्मांतरण के खिलाफ भी और लव जिहाद के खिलाफ भी ठोस कानून बनाए। आनंद दुबे, देखिए स्वामी चक्रपाणी महाराज जो बात कह रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी बात पर विचार करेगी सरकार जो है, और हमारी सरकार जो है, जिस तरह से हमारी सरकार ने आने के बाद ऐसे तमाम नासूरों को खत्म किया है जो पिछले 70 साल से जो है नासूर बने हुए थे, वो 370 हो, हमने 3 तलाक पे कानून बनाया, हमने इसके अलावा जो है कई ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं जिनके खिलाफ जो है कदम उठाने का काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया, आने वाले वक्त में केंद्र सरकार भी हो सकता है इस पर विचार करे, और जब उसे महसूस होगा, उचित लगेगा, वो अपना कानून भी लेकर आए। लेकिन आनंद दुबे, राजनीतिक तौर पर आपको लगता है इतना सरल होगा जिसका मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि तमाम पार्टियों की दुकानें उसी मुद्दे पर चल रही हैं?
वो कहेंगे नहीं अन्याय हो रहा है इस वर्ग के साथ और फला। खुद मौलाना साहब देखिए जो कि शिया धर्मगुरु हैं, उनका अपना दर्द था कि हम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि जहां जहां पर है सबसे ज्यादा पीड़ा तो उन लोगों से हमको ही मिली है। नहीं, आपकी बात एकदम ठीक है। देखिए ये तो और बेहतर होता जब आपके साथ इस पैनल में जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि भी रहते और तब आपको और समझ में आता कि उनके विचार बुलाया था, लेकिन बुलाया था, मुद्दा सुन के शायद आए नहीं। हाँ, लेकिन मैं जानता हूं वो इस तरह के मुद्दों पर भाग जाते हैं। ये कांग्रेस के लोगों, समाजवादी पार्टी के लोगों, बहुजन समाज पार्टी के लोगों, ये इस तरह के मुद्दे सुन के भाग जाते हैं क्योंकि इनकी पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो आतंकवादियों का, अखिलेश यादव की सरकार ने 3-3, 4-4 बार आतंकवादियों का और उन आतंकवादियों का केस वापस लेने के लिए कोर्ट में जो है अर्जी दी, जिनको बाद में जो है फांसी की सजा तक हुई है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले जब आतंकवादी पकड़े गए थे और अखिलेश यादव से पूछा गया कि यूपी पुलिस ने आतंकवादी पकड़ा, तो उन्होंने कहा हमें यूपी पुलिस पर भरोसा ही नहीं है। तो ये वो लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए आतंकवाद को भी स्वीकार कर लेते हैं, लव जिहाद को भी स्वीकार कर लेते हैं, धर्मांतरण को भी स्वीकार कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में इतने बड़े धर्मांतरण रैकेट का खुलासा हुआ, लगातार जांच जारी है, लोग पकड़े जा रहे हैं। आप बताइए अखिलेश यादव, मायावती, किसी की तरफ से इसके ये निंदा की गई? और नहीं तो उल्टे वो लोग क्या कहते हैं, जी उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस तरह के मुद्दे उठा रही है। तो ऐसे दलों को जनता भी समझ चुकी है, इसीलिए ऐसे दलों का जनता जो है अपने मतदान के द्वारा बहिष्कार कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह के जो भी दल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या देश के अन्य दल, कोई भी, जो केरल में भी जो लोग हैं, आने वाले समय में समाज और वोटर ऐसे लोगों का बहिष्कार करेंगे जो लोग धर्म के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं और तुष्टीकरण के नाम पर एक वर्ग को, खास वर्ग को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है पीयूष अग्रवाल जी, फाइनल कमेंट आपका। जिस बात का आपने जिक्र किया था कि हमें समझना होगा कि असल में कोर्ट ने इसे खतरनाक क्यों कहा है और कोर्ट ने एक स्टेप आगे की बात क्यों कही है। आनंद जी कह रहे हैं कि जब ये मुद्दा आ गया तो उस पर भी विचार होगा, पूरे देश के हिसाब से केंद्र की सरकार करेगी, लेकिन इस स्थिति को कितनी गंभीरता से कोर्ट ने समझा होगा। यहां पर उदाहरण उन्होंने दिया कि दो शख्स हैं, अगर वो आपस में विवाह करना चाहते हैं, उनमें प्रेम है, वो किसी भी धर्म क्यों, किसी को जरूरत नहीं है कि उनको धर्म बदलना पड़ेगा, लेकिन जो बाकी के जो इस वक्त इनपुट्स थे, जिस तरीके से कई चीजें निकल कर आई पिछले दिनों में कि बकायदा रेकी की जाती है, बकायदा फंडिंग की जाती है, बकायदा चूज किया जाता है कि किस परिवार को चुनना है, कहां जाना है, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि शायद कोर्ट ने समझा और उसके बाद ये एक स्टेप आगे की बात कही है। देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे चूंकि सेकुलर पढ़ाई पढ़ी गई है, तो सेकुलर पढ़ाई हम लोगों ने भी पढ़ी है और हम ही लोगों में से चुन के अधिकारी और जजेस भी बैठते हैं। हमको समझना होगा इस्लाम में एक मुस्लिम युवक और एक हिंदू युवती की अगर क्या उसमें निकाह संभव है क्या, उनको उनकी विचारधारा को समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल संभव ही नहीं है, वो संभव ही नहीं है। वही हाल हिंदू और क्रिश्चियन में है। क्रिश्चियन में अगर आप यू आर नॉट बिलीविंग इन जीसस तो आप नॉन बिलीवर हो, और नॉन बिलीवर और बिलीवर की शादी हो नहीं सकती है। वो वहां पे मैरिज है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे यहाँ हिंदुओं में एक संस्कार है, 7 जन्म का बंधन है, वहां पे डाइवोर्स प्रोवाइडेड है। यहाँ पे डाइवोर्स या तलाक का कोई हिंदी या संस्कृत शब्द आपको ढूंढने नहीं मिलेगा, वो बोरोड जूरिस्प्रूडेंस से आया है। तो जब तक हम लोग इस चीज को समझेंगे नहीं, कोर्ट अगर ये कह रही है कि साथ धर्म बदलने की जरूरत कहाँ है, तो धर्म बदलने की जरूरत असल में यहाँ है कि इनके एलिमेंट्स अगर आप देखेंगे, इस वजह से इनको जरूरत है। हम लोग हिंदू हैं, इग्नोरेंट है, कुछ पता ही नहीं है, तो हम लोगों को लगता है अरे क्या फर्क पड़ता है। भैया अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप हिंदू धर्म को क्यों छोड़ रहे हैं? उनसे कहिए कि अपना पंथ, अपना मजहब छोड़े, इधर आ जाए। अगर सब कुछ एक ही है और एक ही तरफ सब जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप इधर आ जाइए ना, हमको उधर क्यों कह रहे हो? लेकिन ये चीज जो सवाल कोर्ट उठा रहा है, तो कोर्ट को भी इस चीज को समझना पड़ेगा कि उसकी जरूरत क्यों है। भाई ए.आर. रहमान जो हैं वो रहमान हो जाते हैं ना हिंदू से, उधर वाले को तो इधर नहीं ला पाए। और चीज ये रहती है कि जो नया आदमी कन्वर्ट होता है, कोर्ट ने क्यों कहा खतरनाक, जो नया आदमी कन्वर्ट होता है उसको अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी होती है, तो वो और बढ़ चढ़ के कट्टर होता है, वो और बढ़ चढ़ के कट्टर होता है। आप देखिए इंटरफेथ मैरिजेस में जो हाईलाइट में है, मैं नाम नहीं लूंगा, फिल्म इंडस्ट्री में किसके बच्चे हिंदू हैं? लेडीज सब हिंदू रहती हैं, बच्चे सब मुस्लिम रहते हैं। उसपे कहाँ कोई कानून है कि बच्चों का क्या? एक आप बता दीजिए, एक नवजात बालक है,
उसका क्या दिमाग चलता होगा कि मुझको कौन सा धर्म या पंथ अपनाना है, लेकिन वो मुसलमान रहता है। बचपन में उसको लेके जाते हैं उसी के घर वाले और खतना कराया जाता है, तो क्या घर पे बताया जाता होगा कि साहब आपके साथ ये विभिन्न कार्य होगा? तो उसके तो एक छोटे से बालक के मन में क्या एक छाप पड़ती होगी कि साहब अपने घर वाले जो है बता के क्या लेके गए हैं कि चलो घुमाने लेके चले या वॉटेवर। क्योंकि हम लोग क्या भाई, जब इसकी खतने की पार्टी होती है तो हम भी भाई समाज का हिस्सा है, हमें भी बुलाया जाता है। और हम तो जब पूछते हैं बेटा कैसे गए थे, अपने मन से गए थे, बड़े बहादुर हो, तो बताता है नहीं हमें तो बताया नहीं गया था। ठीक है, आप जो बात पीयूष कह रहे हैं बहुत बड़े लार्जर स्केल की बात है कि इसमें देखिए हमारा जो शिक्षा का पैटर्न है उसमें भी कुछ आवश्यकताएं हैं। अब ये सारे काम सरकारों को ही करना होता है और सरकार अगर कोई कदम उठाती है तो विपक्षी दल या तो सहयोग करते हैं या फिर उसी पर राजनीति होती है, वो अपने आप में सबको समझ में आता है। चकवाणी महाराज, फाइनल कमेंट आपका बहुत संक्षेप में सिर्फ इतना ही कि मौजूदा दौर में एक स्टेप आगे की बात तो हो रही, लेकिन राजनीति ठीक वैसे ही है जैसे कि पिछले तमाम सालों में हमने देखा और वैसे ही हल्ला मचेगा अगर इस पर कोई स्टेप उठा तो। देखिए अतुल जी, बहुत बढ़िया बात आपने कहा है और पीयूष जी ने भी बहुत अच्छी फोकस किया है जहां पे, और आनंद जी भी ठीक बोल रहे हैं। देखिए मेन विषय ये है कि हमें शिक्षा में भी परिवर्तन लाने पड़ेंगे और शिक्षा में जरूरी है कि हम धर्म ग्रंथों को भी शामिल करें। जब धार्मिक ज्ञान हम देंगे, और हम एक ही नहीं कर रहे, सबकी धार्मिक ज्ञान, ताकि बच्चा एक मूल्यांकन कर सके किसमें क्या लिखा है। अगर उसको सभी ग्रंथ का अध्ययन हम कराएंगे एक वर्ष तक, तो निश्चित रूप से जाकर के 4 साल 5 साल के बाद जब वो सभी ग्रंथों का अध्ययन कर लेगा तो उसको पूरी तरह पुख्ता होगा कि आखिर किसने हमें क्या बताया है, किसने हमें क्या बताया है, तो सही मूल्यांकन कर सकता है। फिर जो पीयूष जी ने कहा है कि हम उधर नहीं जाएंगे बल्कि हम इधर ही रहेंगे और लोग ऑटोमेटिक इधर आएंगे, क्योंकि धर्म तो अपने आप में स्वतंत्र है और किसी को भी मान सकता है। लेकिन अगर हम दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर सनातन धर्म का अध्ययन कराया जाए, क्योंकि धर्म तो एक ही मात्र है प्राचीन जो सनातन है, अगर सनातन का अध्ययन कराया जाए जहां पे किसी भी प्रकार का आतंकवाद नहीं है, जहां पे कहीं भी जो हमारा कहता है तमसोमा ज्योतिर्गमय यानी कि अंधकार से प्रकाश देने का काम करता है, जो वेद हमारा कहता है मनुर्भव के सिद्धांत यानी मनुष्य बनो के सिद्धांत बताता है, अगर सनातन धर्म का थोड़ी सी अध्ययन करा दिया जाए तो इसमें कोई दोहरा नहीं कि वो ऑटोमेटिक उस सनातन। ठीक है, अब देखेंगे चकवाड़ी महाराज कि इस पर आगे क्या कुछ हो पाता है और फिर इस पर राजनीति कितनी जबरदस्त होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया चकवाड़ी महाराज आपका, पीयूष जी आपका, आनंद दुबे आपका। तो मौजूदा दौर में सवाल जो था वो यही है कि जो बात कोर्ट ने कही है वो सिर्फ क्या लफ्ज जिहाद को कोर्ट करके कहा है, नहीं, यहां पर लफ्ज जिहाद के साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातों को एक स्टेप आगे जाकर, जैसा पीयूष अग्रवाल कह रहे थे, कोर्ट ने संकेत दिया है प्रदेश स्तर पर कानून तो फिर देश के स्तर पर भी कानून, और उसके साथ साथ इस तरीके की जो विचारधारा है, बहुत अच्छी बात मौलाना साहब करके गए कि उनकी विचारधारा अगर वैसी है तो आपको समझना होगा कि आप उम्मीद किससे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और अगर कहीं साजिश हो रही है तो साजिश का खुलासा तो एजेंसियां और सरकार ही करे, वहां पर राजनीति करने वाले अपने आप एक्सपोज होंगे। नमस्कार।